5 योगासन फॉर हाइट। नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 5 योगासन कौन से हैं और इन्हें किस तरह किया जाता है। सूर्य नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मैट एक बिल्कुल ही फ्लैट आपको सरफेस लेना है। आप पार्क में भी कर सकते हैं और मैट पर आपको मैट के बिल्कुल आगे की ओर आना है। जैसे कि एक पैर का गैप रखते हुए आपको मैट मेजर करना है और यहाँ पर आपको खड़े होना है। समस्थिति में ताड़ासन की पोजीशन में जो आपका हिप है उसको आगे की ओर आपको पुश करना है। अब आपकी स्थिति क्या है? दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपके जो दोनों अंगूठे हैं, आपकी बोन्स हैं, यहाँ पर कॉलर बोन कहते हैं जिनको, उनके बीच में होल होता है, वहां पर रखने आपको दोनों अंगूठे इस तरह से। ये अंजलि मुद्रा आपको बनानी है, हाथ जोड़ते हुए नमस्कार की पोजीशन में। और अपनी जो आर्म्स हैं जो आपकी बाजू में हैं, उससे आपको अपने अपर को ऐसे इस तरह से प्रेस करना है। इससे करने से आपका मन जो है शांत होता है। आप जो सूर्य देव हैं, अगर आप सूर्य के सामने कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले नमस्कार नमन करते हुए आपको यह आसन शुरू करना है। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए और नोज के थ्रू ही श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और धीरे से, मतलब आपकी जो स्पाइन थी जिसको आपने हिप को अंदर करके रखा हुआ था, उसी स्पाइन के साथ ज्यादा से ज्यादा जितना आप हो सके पीछे की ओर बेंड करेंगे। मर्जरी आसन। इसके लिए आपको चाहिए एक मैट। आपको टर्न करना है सबसे पहले मैट पर, ऐसे टेबल पोज में आना है। आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे की तरफ होने चाहिए। आपके पैर हल्के से नी में गैप रखना है, 2 से 3 इंच। नी में भी उतना ही गैप हो जितना पैरों में हो। और आपके जो पैर हैं, आपकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री अलाइन में इस तरह से आए, ना हाथ ज्यादा आगे हो और ना ही पीछे की तरफ। अब आपको अपनी स्पाइन को, मतलब ये जो अपर बैक है आपकी स्पाइन को, इस तरह से ऊपर ले जाना, ऊपर ऊपर ऊपर। और जब आप ऊपर करते हैं तो श्वास एकदम बाहर की ओर छोड़ना है और अपने एब्स को एकदम अंदर, पूरा अंदर की ओर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। उसके बाद धीरे से नीचे आना है, श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदर और श्वास को अंदर खींचना है। और वापस से पहली पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा आपको लगातार करना है। वृक्षासन। अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी। ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको। और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक, और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए और दोनों पैर मिले होने चाहिए।
कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगिनर हैं वो ज़्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। त्रिकोणासन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किस तरह से इस आसन को किया जाए। अपने पैरों में इस तरह से गैप 4 फीट 3 फीट का गैप रख सकते हैं और अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालते हुए आपका जो राइट पैर है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा। कमर गर्दन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करना है। ध्यान रखेंगे ऊपर से इनहेल और नीचे आते हुए आपको एक्सहेल करना है। जितना यथाशक्ति हो उतना आपको टच करना है और ऊपर वाले हाथ की ओर देख लेना है। इस तरह से आपके दोनों नीज बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब भी आप आए तो दोनों नीज सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। आपका पैर का गैप बहुत ज्यादा वाइड भी ना हो और बहुत ज्यादा अंदर भी ना हो। नीचे आते हुए अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, कुछ पेन है, तो आपको नेक को सामने की ओर रखना है। ऊपर मत देखिए, सामने की ओर रखिए और ट्राई करेंगे कि ये जो आपका हिप है ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है। इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पर स्टॉप होना है। फिर वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड, पैर को अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर से सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये थे वो 5 आसन जो कि आपका कद बढ़ाने में, आपकी हाइट इंक्रीज करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जीवन कोश को, ताकि इस तरह के खास वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।